हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथमेटिशियन एनसी। आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम है एक बार फिर से आप ही लोगों के चैनल पर। जी हाँ, आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 8 इज क्वाड्रिलेटरल। इससे पहले हम लोगों ने ट्रायंगल चैप्टर जो है वो कंप्लीट किया है। आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल का जो बेसिक्स है वो पढ़ेंगे कि पूरा चैप्टर है वो बेस्ड किस पे है, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हो जाइए तैयार, कॉपी पेन लेकर के एनसीईआरटी क्लास 9 की बुक उठा लीजिए। यहां पर आपको कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, क्वेश्चन नहीं। जी हाँ, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद आप किसी भी बुक का क्वेश्चन उठा लो, आप सारे के सारे क्वेश्चन बना पाओगे, गारंटी, 100% गारंटी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की और आप देखोगे फट 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 आप लोग सीखते जाओगे। ठीक है, बस कॉपी पेन जरूर उठा लेना, क्योंकि लिखोगे नहीं तो बात समझ में आएगी नहीं। ठीक है, तो लिखना जरूरी है, थोड़ा थोड़ा सुनना भी है मेरे को, और साथ साथ आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट लगता है वो आप लोगों को लिखना भी है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं सेशन आज का। क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि चैप्टर का नाम है तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल के बारे में जाना जरूरी है। जैसे सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में हम लोगों ने जाना था, वैसे ही क्वाड्रिलेटरल के बारे में आप लोग देखो, आप लोगों को पता चलेगा, और वैसे सब लोगों को ही पता है। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड, क्वाड का मतलब होता है फोर। फोर साइड्स आपको नजर आएंगी, फोर वर्टिसेस नजर आएंगे, फोर एंगल्स आपको नजर आएंगे। जैसे देखो यहां पर ही आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल दिखाया हुआ है। फोर साइड्स हैं, ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। जैसे यहां पर लिखा हुआ है ना, हैज फोर साइड्स, तो अगर मैं चार साइड्स आपसे पूछूं तो कौन कौन सी हो गई? ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। ठीक है, ये चार साइड्स हो गई। फोर एंगल्स, फोर एंगल कौन कौन से हैं? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये फोर एंगल्स हो गए। फोर वर्टिसेस, वर्टिसेस कौन कौन से हैं? ए बी सी एंड डी। वर्टिसेस कौन कौन से हैं? ए बी सी एंड डी। ठीक है, आगे पढ़िए। एसी एंड बीडी आर टू डायगोनल्स। डायगोनल्स के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, ये ए सी है और ये बी सी है, ये दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग? डायगोनल। ए सी ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर दिया, ए सी और बी को डी के साथ, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल। तो क्वाड्रिलेटरल में फोर साइड्स, फोर एंगल्स, फोर वर्टिसेस और दो डायगोनल्स आप लोगों को नजर आएंगे। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले मैं आप लोगों को बता दूं। जो पूरा चैप्टर, ये क्लास 9 का पूरा चैप्टर जिस पर बेस्ड है वो मैं आप लोगों को पहले बता रही हूँ। क्वाड्रिलेटरल में ना बच्चों, हम लोग एक तो सबसे पहले ट्रेपीजियम के बारे में जान लेंगे, और फिर हम लोग पैरेललोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेपीजियम के बारे में जान लेंगे और पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना वो पैरेललोग्राम्स पर बेस्ड है। पूरा का पूरा चैप्टर जिसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज फॉलो होंगी। बार बार आप लोग देखोगे पैरेललोग्राम के बारे में जिक्र आ रहा है। पैरेललोग्राम में जो हम लोग पढ़ेंगे वही प्रॉपर्टीज आप लोगों को क्वेश्चंस में यूज होती हुई नजर आएंगी। तो ज्यादातर जो यूज है वो पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी का हो रहा है। तो पूरा चैप्टर क्वाड्रिलेटरल का पैरेललोग्राम पर बेस्ड है। ट्रेपीजियम, जैसे जब हम लोग एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं, उसका बेसिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें इन सब चीजों के बारे में बताया हुआ है। तो मैं भी आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आप भी समझ जाओ, है ना। कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिल रहा है तो वो तो सीखना ही पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले आ गया है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के ही बारे में एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये बात भी आप सब लोगों को पता है कि अगर सारे एंगल्स, एंगल्स ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, सबका सम करूं तो मैं 360 डिग्री के बराबर होता है। मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर है 360 डिग्री के। तो ऐसे ही हम लोगों ने एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल के केस में पढ़ी थी, ऐसे ही हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल के केस में पढ़ रहे हैं कि सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री 360 डिग्री के बराबर होता है। अब मेरी बात सुनो, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो। प्रूफ कैसे कर सकते हो? अरे ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, देखो जरा कैसे प्रूफ कर सकते हो। देखो पहले मैं एक काम करूँ, ये डायगोनल इसका बनाया हुआ है, ए से डायगोनल बनाया हुआ है। जैसे एक ये ट्रायंगल लो बच्चों, ए डी सी, ये वाला ट्रायंगल लो। ठीक है, मैं इसको नाम दे रही हूँ, मान लो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जैसे ट्रायंगल है, ये एंगल 1 मान लो, ये एंगल 2 और ये एंगल 3। ठीक है, ये एंगल 4, ये एंगल 5 और ये एंगल 6। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बोलूं इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी में देखो इन ट्रायंगल, तो आप बोलोगे मैम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2
प्लस एंगल 3 का सम 180 डिग्री होगा। मैंने कहा सही बोला तुमने। अगर मैं बोलूं एंगल एबीसी को देखो, इन ट्रायंगल एबीसी को देखो, तो आप बोलोगे मैम एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर ट्रायंगल की, क्योंकि ये ट्रायंगल है। एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 180 डिग्री के बराबर। एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। अगर मैं 1 प्लस में 2 कर दूं तो क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 का सम कितना डिग्री आएगा? 360 डिग्री। एंगल 3 और 5 को तो एज इट इज रहने देते हैं, 3 और 5, क्योंकि एंगल 3 तो डी के बराबर है और एंगल 5 बी के बराबर है। ठीक है, अब एंगल 1 प्लस 4, एंगल 1 ये देखो, एंगल 1 ये रहा, एंगल 4 ये रहा। एंगल 1 प्लस 4 को एंगल ए लिख लेते हैं, ये हो गया, ये भी हो गया। एंगल 2 प्लस एंगल 6, एंगल 2 प्लस एंगल 6 को हम लोग लिख लेते हैं एंगल सी। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना हो गया? 360 डिग्री। कितनी आसान सी बात है, आसान सी बात है ना। एक ये वाला ट्रायंगल बन, अगर मैं एक और से मिला दूं, ये वाला डायगोनल अगर मैं जोड़ दूं, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री। ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है, सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री। दोनों को जोड़ दें अगर हम लोग, तो क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का जो सम है वो कितना है? 360 डिग्री, 360 डिग्री। क्लियर, आराम से समझ में आ गया होगा, इजी बात है। आगे आ जाइए। सबसे पहले जो मैं बात करी थी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आ रही है ट्रेपीजियम की। ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम, एक मिनट, हाँ, ट्रेपीजियम इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल का टाइप है ट्रेपीजियम, इन विच one pair of sides are parallel, in which one pair of sides are parallel। ये देखो जैसे यहां पर ए बी सी डी के पैरेलल होगा, सिर्फ यही पैरेलल होगा, ए सी और बी डी पैरेलल नहीं होंगी। अगर आप ट्रेपीजियम के बारे में सोच रहे हो, ट्रेपीजियम की डेफिनेशन आपको देनी है। ट्रेपीजियम इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल का टाइप है। क्वाड्रिलेटरल के टाइप तो हर वो फिगर होगा जिसमें 4 साइड्स आप लोगों को नजर आ रही होंगी, है ना, 4 साइड्स आप लोगों को नजर, 4 एंगल, 4 वर्टिसेस, है ना, ओनली 4 साइड्स, ओनली 4 एंगल्स, ओनली 4 वर्टिसेस आपको नजर आ रहे होंगे। आप उस हर फिगर को क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हो। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होता है? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है, एबीसीडी। ये वाली साइड्स पैरेलल नहीं है ना, सिर्फ एक पेयर पैरेलल है। उस फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम बोलते हैं। ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी। अब इतना तो आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ज्यादा बात खास है नहीं, इसमें कोई खास बात नहीं है बच्चों। लेकिन आप बोलोगे मैम एक साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आपने पैरेलल कर दी, अगर हम दोनों साइड्स ऑफ ऑपोजिट, मतलब दोनों ऑपोजिट पेयर जो साइड्स के हैं, अगर हम वो पैरेलल रख दे तो क्या होगा? तो कौन सा फिगर आएगा? तो देखे रख के, यहां पर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, अगर दोनों के दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई तो कैसा फिगर निकल के आएगा? उसी को हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम। जी हाँ, आइए जरा इसको बनाते हैं, सुंदर सा एक पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। दिस इज अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इन विच ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, मतलब इसमें ए बी पैरेलल होगा सी डी के एंड बी सी पैरेलल होगा ए डी के। ध्यान से सुनिए, ए बी इसके पैरेलल है और जो बी सी है वो ए डी के पैरेलल है। बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। तो ट्रेपीजियम, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल। पैरेललोग्राम इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑपोजिट पेयर जो है वो क्या रहेंगे? पैरेलल रहेंगे एक दूसरे के। क्लियर? मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। आसान सी बात है, बिल्कुल आसान सी बात है, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया कि पूरा का पूरा चैप्टर जो बेस्ड है वो पैरेललोग्राम पर बेस्ड है, इसलिए ज्यादातर बात जो है वो पैरेललोग्राम के बारे में आपको नजर आएगी। तो सबसे पहले आता है क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बारे में मैंने आपको बता दिया, जिसमें ऑपोजिट जो साइड्स होंगी वो क्या रहेंगे? एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी। दोनों पेयर, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वो क्या होगा? पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम्स के ये आप लोगों को टाइप आगे फर्दर नजर आ रहे होंगे, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर। जी हाँ, इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये है सारे पैरेललोग्राम के टाइप।
कैसे हैं, आओ इसको समझते हैं। अगर आप लोगों ने एक बार इनकी डेफिनेशंस को समझ लिया, उसके बाद जिंदगी भर नहीं भूलोगे, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। रेक्टेंगल के बारे में आपको बताती हूँ। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बारे में वैसे आप सब लोगों को, आप सब स्टूडेंट्स को पता होता है, क्योंकि रेक्टेंगल के बेसिस पर हम लोगों ने क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनाए होते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन पर इसकी जानना जरूरी है, तो वो जानते हैं। रेक्टेंगल जो है इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। आपको पैरेललोग्राम के सारे टाइप तो नजर आ ही रहे हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम्स के ही देखो ये टाइप्स यहां पर दिखाए गए हैं, ठीक है। रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। अब पैरेललोग्राम, जहां पर भी मैं पैरेललोग्राम बोल दूं ना, आप समझ जाना। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसमें ऑपोजिट जो पेयर्स होते हैं साइड के, वो पैरेलल होते हैं। ऑपोजिट, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वो पैरेललोग्राम होता है। अगर मैंने ये बोल दिया ना रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होगी ना, वो रेक्टेंगल फॉलो करेगा, है ना। तो क्या बोला है, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। मतलब पैरेललोग्राम में क्या होगा, मतलब अगर मैंने इसको पैरेललोग्राम बोल दिया, अभी तक जितना पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा है मैं उतना इस पर लगा सकती हूँ कि ए बी डी सी के पैरेलल है, और जो बी सी है वो ए डी के पैरेलल है। ए बी सी डी के पैरेलल, बी सी ए डी के पैरेलल। अभी तक ये पढ़ा है पैरेललोग्राम के बारे में। और अगर इसकी जो डेफिनेशन है उसमें आप लोग क्या देख रहे हो, वन एंगल इज 90 डिग्री। एक एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री का। मतलब बाकी सारी प्रॉपर्टीज तो पैरेललोग्राम वाली ही है, बस इसमें एक जो एंगल है वो कितने डिग्री का हो जाता है, 90 डिग्री का। सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की फॉलो करता है रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ, क्योंकि पैरेललोग्राम, ठीक है। आगे आ जाते हैं, दिस इज अ रोम्बस। रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल। इसमें सारी की सारी साइड्स बराबर होती है रोम्बस में। ये देखो, पी क्यू बराबर है क्यू आर, बराबर है आर एस, बराबर है पी एस। मतलब आप ऐसे लिखोगे, पी क्यू बराबर है क्यू आर, बराबर है आर एस, और बराबर है पी एस। रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। यही लिखा हुआ है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है। क्या पढ़ा है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, है ना। मतलब पी क्यू एस आर के पैरेलल होंगी, जी हाँ। क्यू आर पी एस के पैरेलल होंगी, जी हाँ। सही है, क्लियर, ये सबको क्लियर हो रहा होगा। स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री। मैं फंबल क्यों कर रही हूँ बार बार जब पढ़ाती हूँ ना तुम लोगों को बहुत ज्यादा फंबल होता है। स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल। अब जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, मान लो, अच्छा ए बी सी डी लिखा हुआ है, पी क्यू आर एस। रुको, फिर इसको मैं कुछ और लिखती हूँ, कुछ और लिखते हैं इसको। हम लिखते हैं एम एन ओ पी, ठीक है, एम एन ओ पी विद ऑल साइड्स इक्वल। मतलब स्क्वायर में क्या होगा, एम एन बराबर है एन ओ के, बराबर है ओपी के, बराबर है एमपी के। वन एंगल इज 90 डिग्री। जैसे मान लो ये वाला जो एंगल है वो क्या होगा, 90 डिग्री। एंगल एम इज इक्वल टू में 90 डिग्री। ये आपने स्क्वायर की क्या लिख दिया, डेफिनेशन लिख दिया आप लोगों ने पैरेललोग्राम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सारे के सारे ये आप लोगों को पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल तो नजर आ ही रहे हैं, क्योंकि जो भी फोर साइड्स जिनके भी होंगे, फोर एंगल्स होंगे, फोर वर्टिसेस होंगे, वो ऑफ कोर्स क्वाड्रिलेटरल तो है ही है। क्वाड्रिलेटरल का टाइप है पैरेललोग्राम। फर्दर पैरेललोग्राम के जो टाइप्स है वो रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। मैं इसलिए आप लोगों को बार बार चीजें बता रही हूं ताकि आप लोगों को यहीं पर बातें समझ में आ जाए, आपके माइंड में बैठ जाए कि कौन किससे रिलेट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो सम अप कर लेते हैं, एक बार सम अप कर लेते हैं जितनी भी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक। हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल के बारे में, फिर हम लोगों ने पढ़ा एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल के एक टाइप पर आए हम लोग, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में हमने देखा वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एक पेयर अगर अपोजिट साइड्स का पैरेलल है तो उसको हम लोग बिल्कुल ट्रेपीजियम बोलेंगे। उसके बाद हम लोग आए पैरेललोग्राम पर। पैरेललोग्राम जिसमें बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, उसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। और पैरेललोग्राम के फिर हम लोग फर्दर टाइप्स पर आए, जिसमें हम लोगों ने रेक्टेंगल देखा, रोम्बस देखा, और हम लोगों ने स्क्वायर देखा। रेक्टेंगल सबसे पहले, रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। डेफिनेशन लिखनी आ जाए कभी, समझने के लिए रिकॉल करना पड़े खुद को, तो ये बात हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट, रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री। अभी तक इतना हम लोगों ने पढ़ा है। सिंपल बात, आसान सी बात, मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हुई होगी, आपको समझ में आई होगी।
अब बारी आती है प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। ऑफ कोर्स वो प्रॉपर्टीज स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, तीनों के तीनों फॉलो करेंगे बिकॉज दिस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, आइए तो चलते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी एंड फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं, अगर आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी ध्यान से पढ़ ली, समझ ली, तो इसके बाद की जो प्रॉपर्टीज है ना वो इसी से रिलेट करेंगी। ठीक है, इसी से रिलेट करेंगे वो प्रॉपर्टीज। तो ये समझ लो क्या बोलती है ये वाली प्रॉपर्टी, क्या बोलती है पहले मेरी लैंग्वेज में सुनो। ये प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जैसे ये हम लोगों ने एक पैरेललोग्राम बनाया है और ये डायगोनल है AC, तो बोलती है प्रॉपर्टी बोलती है कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है ना वो इसको दो कोंग्रुएंट ट्रायंगल में बांटता है। दो कोंग्रुएंट ट्रायंगल में बांटता है मतलब ADC और ABC जो दो ट्रायंगल है ना ये कोंग्रुएंट होंगी। अब कोंग्रुएंट होंगी इसकी कंडीशंस आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्या कोंग्रुएंसी की कंडीशन होती है, पढ़कर आए हो ना, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड, RHS। 5 प्रॉपर्टीज हम लोग कोंग्रुएंसी के पढ़कर आए हैं। कोई भी इन 5 में से प्रॉपर्टी लगाएंगे और इन ट्रायंगल्स को कोंग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो वैसे आप लोग अगर पेन चला रहे हो, अगर आप लोग पेन चला रहे हो तो आप लोग तो मेरे से भी बहुत ज्यादा फास्ट जो है वो प्रूव करके दिखा सकते हो। अगर मैंने किसी भी फिगर को पैरेललोग्राम बोल दिया तो समझ लेना कि उसकी जो अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल है, और जो बाकी हम लोग प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे अभी पढ़ेंगे वो ऑफ कोर्स फिर हम लोग धीरे धीरे एडिशन करते जाएंगे। अगर मैंने किसी भी फिगर को पैरेललोग्राम बोल दिया तो क्या क्या हम लोग सोच सकते हैं, वो एडिशन हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, जैसे यहां पर देखो ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। मैंने बोला ये जो डायगोनल है AC वो इसको दो बराबर दो कोंग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। मतलब मेरे को गिवन क्या है, गिवन लिखा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ है इसमें तो बहुत अच्छी बात है भाई, स्पेस बचेगा हमारे पास। ठीक है, गिवन क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AC इज डायगोनल, ये गिवन है। टू प्रूव क्या करना है, ACD कोंग्रुएंट है ABC के, ये आपको प्रूव करना है। आइए जरा प्रूव करते हैं। वैसे तो सब लोगों को नजर आ रहा होगा मैम, एक तो AC इज इक्वल टू AC ये कॉमन है, मैंने बोला ये तो तुमने सही बोला है। दूसरा, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये और ये पैरेलल, ये और ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल अगर मैं मान लूं, ये और ये पैरेलल है और अगर मैं ये ट्रांसवर्सल मान लूं तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। बोलो, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा और जो ये वाला एंगल है वो इस वाले, ऑल्टरनेट पेयर्स ऑफ एंगल्स है ना। तो क्या प्रॉपर्टी बन रही है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या प्रूव हो रही है, कोंग्रुएंट प्रूव हो रही है। तो AC इज इक्वल टू में AC सबसे पहले हम लोगों ने लिख दिया, उसके बाद हम लोगों को समझ में आया एंगल ACD इज इक्वल टू ये वाला ACD, ये वाला एंगल बराबर है इसके एंगल CAB। क्यों है बराबर, बराबर क्यों है, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स एज AB इज पैरेलल टू CD, क्योंकि AB CD के पैरेलल है। अगर आप ये पैरेलल लेते हो, ये ट्रांसवर्सल लेते हो, ये ऑल्टरनेट एंगल्स जो है वो बनेंगे। ठीक है, अच्छा ये इसके बराबर कर दिया मैंने। और दूसरा क्या है, ACB, इधर लिख रही हूं एंगल ACB ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तो ये वाला एंगल कौन सा हुआ, CAD। ठीक है, तो बाय एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल, ठीक है, बाय एंगल साइड एंगल ये प्रूव हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कोंग्रुएंट है। एंगल साइड एंगल से प्रूव हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट है, और ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट प्रूव होते ही आप लोगों को समझ में आया। मैं एक बार लिख रही हूं, आपको पता ना 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। अगर आप इस तरीके से कोंग्रुएंसी लिखते हो तो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाता है बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स। तो लिखकर देखो, जरा लिखकर देखो, फायदा उठाएंगे इसका। ट्रायंगल ACD कोंग्रुएंट है ट्रायंगल ACB के। ठीक है, इससे क्या 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस देखो साइड्स और एंगल्स के बीच में। सबसे पहले साइड्स के बीच में देखो, ACD और हाँ सही लिखा हुआ है, ये देखो सबसे पहले AD AB के बराबर है। ठीक है, AD ये गलत लिखी हुई है कोंग्रुएंस, ये गलती करी हुई है इसको लिखने में, ये गलत लिखा हुआ कोंग्रुएंस। तो मैं लिखती हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम लोगों ने कोंग्रुएंसी पढ़ी है तो टेंशन लेने की क्या जरूरत है। एग्जैक्टली आपको बता दूंगी लिखा हुआ क्या होगा, टाइपिंग में मिस्टेक हुई है मैं आपको बता दूंगी। ट्रायंगल ACD कोंग्रुएंट है, लिखना देखो, अब लिखना सीखो। अगर मैंने ये वाली ट्रायंगल कोंग्रुएंट प्रूव करी है, एंगल भी एंगल D के बराबर हुआ है ना,
एंगल बी एंगल डी के बराबर है, तो डी से लास्ट में बी आएगा, ये तो बात बड़ी श्योर हो जाती है, ठीक है। ये वाला जो एंगल है सी, ये वाले एंगल ए के बराबर है। अच्छा, इसका एंगल सी ए के बराबर है, ओके, तो मैं मिडल में ए लिख देती हूँ, ठीक है। और इस वाले एंगल में अगर मैं ये एंगल ए देखूं तो ये बराबर हुआ है इस वाले एंगल के, मतलब के सी के, तो ये इस तरीके से आएगा। अब एक बार मैं मैच कर लेती हूँ। जब भी हम लोग कॉन्ग्रुएंसी लिखते हैं ना, तो हम लोग मैच जरूर कर लेते हैं कि हम लोगों ने सही लिखा है कि नहीं। आ जाओ जरा देखें, अभी हम लोगों ने सही लिखा है कि नहीं। आई थिंक अभी हम लोगों ने सही लिखा, ए सी डी सी ए बी आएगा, ए सी बी नहीं सी ए बी आएगा यहां पर। ये मैं सही कर देती हूँ, अभी सही कर देती हूँ। ये देखो यहां पर इसको हटा देते हैं, सी ए बी आएगा। तो यही फायदा होता है बेसिक चीजें सीखने का, ठीक है, कि ऑन द स्पॉट अगर आपको कुछ नजर आ रहा है सही नहीं लिखा हुआ, तो आपको बताएगा वो कि सही नहीं लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंस जो है वो बनेगा दोनों ट्रायंगल्स के बीच में, ठीक है। आप लोग मैच कर सकते हो, जैसे AC इज इक्वल टू में AC इज इक्वल टू में AC के बराबर है, एंगल्स जो है डी बी बराबर आ रहे हैं, सारी चीजें बराबर है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी हम लोगों ने प्रूव कर दी है, ठीक है। अब देखो साइड्स का क्या आ रहा है, जो मैं आप लोगों को बोल रही थी फर्दर प्रॉपर्टीज खुद बताएगा ना ये। तो साइड्स का देखो अब क्या आ रहा है, AD BC के बराबर है, AD BC के बराबर है, ठीक है। ए बी देखो, ये रहा ए बी सी डी के बराबर है बाय CPCT। बोल सकते हो ये क्या पता चला, क्या पता चला, इधर देखो एक बार। पता ये चला कि जो AD है, AD वो इसके बराबर आ रहा है और AB इसके बराबर आ रहा है। मतलब अगर हम किसी फिगर को पैरेललोग्राम बोल रहे हैं तो हम ये भी देखेंगे कि जो उसमें अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल भी होती हैं, है ना। ये देखो ना, ऑपोजिट साइड ABCD के बराबर, ADBC के बराबर, ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है। अच्छा, अगर एंगल्स के टर्म्स में देखूं, एंगल्स के टर्म्स में एंगल ऑपोजिट एंगल भी बराबर नजर आएंगे, देख लो तुम लोग, देख लो बाय CPCT। जैसे एंगल B एंगल D के बराबर, एंगल B एंगल D के बराबर बाय CPCT, ठीक है। और एंगल B एंगल D के बराबर, एंगल A एंगल C के बराबर बाय CPCT। ऑपोजिट एंगल भी बराबर हो गए, ये देखो, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर। कॉन्ग्रुएंसी, सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने से कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, ये प्रूव करने भर से हमें पता चल गया कि ये साइड्स बराबर, ये साइड्स बराबर, ऑपोजिट एंगल भी बराबर। तो पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टीज अब हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है। ये आप लोगों को बस ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो डायगोनल होता है वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, और अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा तो ऑपोजिट साइड क्या आ जाते हैं, इक्वल, और जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या हो जाता है, इक्वल। तो आगे यही प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। अब आपके लिए इजी हो गई चीजें। थ्योरम, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ये वाली साइड इसके और ये वाली साइड इसके बराबर, ठीक है। तो लिखा हुआ है ABCD के बराबर, ADBC के बराबर, ठीक है, पढ़ लिया। आगे आ जाइए, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल A एंगल C के बराबर, एंगल B एंगल D के बराबर, A C के बराबर, BD के बराबर। अब तो ऐसे 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 समझ में आ रहा होगा। वन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैंने किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोल दिया तो ये सारी प्रॉपर्टीज अज्यूम कर लेना जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं अभी। वैसे मैं बताऊंगी भी अपनी लैंग्वेज में, बट ये जो मैं बता रही हूं आप लोगों को, एज्यूम कर लेना, सारी प्रॉपर्टीज फॉलो होंगी फिर वहां पर, ठीक है। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये दो डायगोनल है AC और BD, ठीक है। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब होता है कि जैसे ये वाला डायगोनल है ना, ये वाला डायगोनल, तो ये जो BD है ना वो AC को दो बराबर भागों में बांटेगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर भागों में बांटना। अब जैसे ये जो BD है ना, BD या मैं बोलूं कौन सा है ये वाला डायगोनल, हाँ BD जो है ना, BD उसको OC, जैसे ये वाला पूरा डायगोनल है ना, ये दो बराबर भागों में बांट रहा है, ये वाला पार्ट इसके बराबर आ गया। कभी भी मैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोल रही हूँ, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये वाला पार्ट इसके बराबर, ये वाला पार्ट इसके बराबर, एज इट इज। सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस तीनों में फॉलो होंगी, ठीक है, तीनों में फॉलो होंगी सारी की सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के बारे में खैर अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो उसी के बारे में जिक्र करूंगी मैं, उन तीनों को छोड़ के।
पैरेललोग्राम्स के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार सम अप कर लेते हैं। एक बार सम अप करना जरूरी है मैम, एक बार सम अप जरूर कर देंगे हम लोग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सम अप करते हैं। हमने पढ़ा पैरेललोग्राम में पहली चीज, पहले मैं पैरेललोग्राम बना लूं। पहली चीज मैंने पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ी, ऑपोजिट साइड पैरेलल, ए बी, बोथ बोथ पेयर हो, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए डी पैरेलल टू बी सी, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दूसरी चीज मैंने पढ़ी, साइड्स आर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये हम लोगों ने पढ़ा। तीसरी चीज, ऑपोजिट एंगल आर बराबर, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल ए एंगल सी के बराबर एंड एंगल बी एंगल डी के बराबर, ये हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट ईच अदर। ओ नाम दे दिया, हमने पढ़ा ए ओ ओ सी के बराबर एंड बी ओ ओ डी के बराबर। ये चार चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, इसी को बस आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम अगर मैंने बोला तो ये सारी चीजें आप लोग अपने माइंड में सोच लेना। पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगी, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी, एंगल्स अपोजिट बराबर होंगे और जो डायगोनल है वो भी एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, बाइसेक्ट कर रहे होंगे। पैरेललोग्राम बोलते ही ये सारी चीजें आप लोग मानने लग जाओगे, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। व्हाट अबाउट कॉन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम, ये जो अभी आप लोगों ने पैरेललोग्राम की चार चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं, इनके कॉन्वर्स के बारे में कैसे आप सोचते हो बताओ। अगर आपको ये बोल दिया, सुनना मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, कॉन्वर्स अगर मैं बोलूं, सबसे पहले अगर मैंने, मुझे कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है, मुझे कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है, मैं पैरेललोग्राम नहीं बोल रही हूं, मैं क्वाड्रिलेटरल बोल रही हूं। क्वाड्रिलेटर हैज फोर साइड्स, फोर एंगल्स, फोर वर्टिसेस, ठीक है। अगर मेरे को क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को फॉलो करवा दूंगी। अगर मैं ये बोल दूं कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है, तो बोलोगे मैम ऐसा तो पैरेललोग्राम में होता था, हाँ तो वो पैरेललोग्राम है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट एंगल इक्वल प्रूव कर दोगे ना तो भी वो पैरेललोग्राम है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखा दोगे ना तो भी वो पैरेललोग्राम है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स को बाइसेक्ट करता दिखा दोगे ना तो भी वो पैरेललोग्राम है। तो व्हाट अबाउट कॉन्वर्स, कॉन्वर्स का मतलब क्या कि जस्ट उनका उल्टा, वो भी ट्रू है, वो भी ट्रू है, ठीक है। अच्छा तो ये बातें समझ गए। अगर मैंने किसी को पैरेललोग्राम बोला है तो मैं अपने आप से ये समझ जाती हूँ कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी, अपोजिट एंगल बराबर होंगे, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, मैं ये समझ आ जाती हूँ। लेकिन अगर मुझे किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो भी मैं इन चार प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करूंगी। या तो मैं अपोजिट साइड पैरेलल दिखा दूं, या मैं अपोजिट एंगल इक्वल दिखा दूं, या मैं क्या पढ़ा था हम लोगों ने, अपोजिट एंगल इक्वल दिखा दूं, साइड्स इक्वल दिखा दूं, अपोजिट साइड पैरेलल दिखा दूं, या मैं डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हुए दिखा दूं। किसी भी क्वाड्रिलेटर में तो मैं उनको बोल दूंगी वो क्या है, पैरेललोग्राम। तो व्हाट अबाउट कॉन्वर्स, कॉन्वर्स इज ट्रू आल्सो, है ना। तो क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए आपको इन चार चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। चार चीजों पर नहीं 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 नहीं, एक स्पेशल केस भी बना दिया गया। ये सब 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 जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है ये तो ट्रू है ही है, ये तो ट्रू है ही है, एक्सेप्शन बोल दिया गया। बोला बोला ये कि आपको पैरेलल और इक्वल पर आप ध्यान दो। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, पहले मैं पैरेललोग्राम ले लूं फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। रुको 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 रुको, ये रहा, ये पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बनाते हैं। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है कि पैरेलल और इक्वल वाली अभी मैं आप लोगों को बोलूं कि ए बी सी डी के पैरेलल प्रूव कर दो, बी सी ए डी के पैरेलल प्रूव कर दो तो पैरेललोग्राम होगा। अपोजिट साइड इक्वल प्रूव कर दो, ए बी सी डी के बराबर प्रूव कर दो, ए डी बी सी के बराबर प्रूव कर दो तो भी वो पैरेललोग्राम होगा। लेकिन एक्सेप्शन क्या बोला गया, अगर आप अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव कर दो और इन्हीं को अगर इक्वल प्रूव कर दो तो भी आप बोल सकते हो कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम।
बोला आपको, अगर आप इनको पैरेलल प्रूव कर दो और अगर आप इनको इक्वल प्रूव कर दो तो भी आप ये बोलोगे कि ये पैरेललोग्राम है। तो ऐसा ही नहीं है सिर्फ कि इनको भी पैरेलल, इसको भी पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा, इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल करना पड़ेगा। अगर आपको कभी भी ऐसी कंडीशन नजर आ जाती है कि किसी भी क्वाड्रेटर में ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके पैरेलल भी है, तो भी हम उसको पैरेललोग्राम बोल देंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को ये भी चीज ध्यान रखनी है, और जो 4 प्रॉपर्टी पड़ी है वो तो ध्यान रखनी ही रखनी है आप लोगों को। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पैरेललोग्राम के बारे में सिर्फ 5 चीजें पढ़ी हैं, और पूरे के पूरे चैप्टर में इन्हीं 5 चीजों का इन्हीं 5 तंत्रों का हम लोग करेंगे इस्तेमाल। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं एक सेशन लाऊंगी जिसमें हम लोग एग्जांपल्स करेंगे, एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज 8.1 तो क्या बोलूं, चैप्टर 8 के एग्जांपल्स करेंगे। फिर उसके बाद मैं एक सेशन लाऊंगी जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करेंगे। तो मैंने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया है, आपको समझने में ईजी होगा और आपको ज्यादा बड़ी भी चीजें लगेंगी नहीं। ठीक है, चलिए ये सेशन यहीं पर समाप्त करती हूँ। प्लीज सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा और स्टे ट्यून टू मैथे मैजिशियन नैंसी। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो मैं चैप्टर 8 के एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने लाने वाली हूँ और हम लोग बढ़िया तरीके से उसको करने वाले हैं, तो वो आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और लाइक तो करना ही करना है सेशन को। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय बच्चा, थैंक यू।